कैसी तबीयत है आपकी? आपको तो काफ़ी तेज़ बुखार है। आप दवाई लें, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। बेटा बाबा के सर ऊपर करो। बेटा बाबा का सर उठाओ। रिश्तेदारों में नहीं आया मिलने अभी। अभी तक तो कोई नहीं आया। इतला देती थी। जी 2 दिन पहले इतला दे दी थी। आप परेशान ना हो, दिल छोटा ना करें। अल्लाह ताला हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेंगे। जिंदगी के दिन तमाम हो चुके हैं। लगता है आखिरी वक्त मेरा करीब आ गया। मैं तुम्हें कुछ नसीहतें करके जा रहा हूँ, पर ज़रूर अमल करना। मुझे कुछ हो जाता है, मुझे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक दफनाना है। मेरे कफन पे कलमा नहीं लिखवाना, बिद्दत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक कब्र पक्की नहीं करानी। ये मैं वसीयत करके जा रहा हूँ। मेरी कब्र बिल्कुल मिट्टी वाली होगी, कच्ची होगी, पक्की नहीं करवानी। कुल मेरे नहीं करवाने, शौक सिर्फ 3 दिन का होगा। 3 दिन से ज़्यादा नहीं रोना। मेरे कुलों पर खर्चा नहीं करना, ना किसी को करने देना। जो कुछ मैं छोड़ के जा रहा हूँ मेरे बच्चों की अमानत है। कुलों पर लगाकर मेरे बच्चों का पैसा ज़ाया नहीं करना, ना किसी को देना। मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार मेरा पता करने नहीं आए, बाद में आए और खर्चा किया। उनको बिल्कुल खर्चा नहीं करने देना। जो अभी नहीं आया उसको बाद में भी आने की ज़रूरत नहीं है। 40वें की रस्म और सालाना भी नहीं होना चाहिए। बच्चों को इस्लाम के मुताबिक लेके चलना है। वसीम आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आप हिम्मत रखें। आप हौसला हार जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा?
मम्मा, बाबा को देखें। मम्मा, बाबा, मम्मा। वसीम, वसीम क्या हुआ है? वसीम, वसीम क्या हुआ है? वसीम मेरी तरफ देखें। वसीम क्या हो गया आपको? वसीम, वसीम क्या हुआ है? वसीम, वसीम क्या हुआ है आपको? वसीम मेरी तरफ देखें। वसीम आंखें खोले। वसीम क्या हुआ है आपको? वसीम, वसीम। वसीम, 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 वसीम। मम्मा, बाबा को क्या हो गया? बेटा पता नहीं क्या हो गया, आपके पापा बोल नहीं रहे। वसीम एक बार आंखें खोले। वसीम, मम्मा, बाबा को उठाओ। बाबा को क्या हो गया? मम्मा, मम्मा, बाबा को क्या हो गया? मम्मा जल्दी उठाएं बाबा को। वसीम, वसीम आंखें खोले। एक दफा तो देखे मेरी तरफ। वसीम, वसीम एक दफा तो आंखें खोले। बाबा, बाबा, बाबा जल्दी उठें। बाबा उठें, बाबा। बेटा आपके पापा इस दुनिया में नहीं रहे। बाबा, बाबा, बाबा उठें। बाबा, बाबा आंखें खोले। बाबा उठें, आपको क्या हो गया? बाबा उठें। बाबा उठें। बाबा क्या हुआ है आपको? बाबा जल्दी उठें। बाबा हमारे साथ कौन खेलेगा? बाबा हमारे साथ कौन खेलेगा? बाबा उठें। बाबा, बाबा उठें जल्दी। बाबा, सिर्फ आंखें खोले। बाबा हम आपके बगैर नहीं ले सकते। बेटा आप हौसला रखें, सब्र करें मेरे बेटा। जो इस दुनिया में आता है उसने वापस भी जाना होता है। बाबा, बाबा हम आपको मिस करेंगे। बाबा, बाबा, बाबा। माँ आप कहाँ जा रही हैं? बेटा मुझे दफ्तर वालों ने बुलाया, मैं पेंशन के कागजात जमा करवाने जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना है और छोटी बहन का भी ख्याल रखना है। जी मम्मा। मम्मा पेंशन का क्या बना है? कुछ महीने लगेंगे, साल भी लग सकता है। हमें हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। बेटा हमें कुछ महीने ऐसे गुजारा करना पड़ेगा। जब पेंशन बहाल हो जाएगी मैं अपनी बेटियों को अच्छा अच्छा खाना भी खिलाऊंगी, अच्छे अच्छे कपड़े भी लेकर दूंगी और खिलौने भी लेकर दूंगी। अनुज जब बाबा होते थे कितना मजा आता था। हम बाबा के साथ खेलते थे, बाबा हमारे साथ प्यार करते थे। अब हमारे साथ कौन खेलेगा, कौन प्यार करेगा? अब हमारी जिंदगी की रौनक ही खत्म हो गई है। अब किसी को हमारा ख्याल ही नहीं है। मम्मा भी परेशान रहती हैं, अब भी पेंशन भी नहीं मिली।
छोटी बहन परेशान ना, अल्लाह ताला हमारे साथ है। मैं शाल बात कर रही हूँ, आप कब तक आएंगे? अच्छा ठीक है, मैं मम्मा को बता देती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं मम्मा को बता देती हूँ। खुदा हाफिज। मम्मा, चाचू का फ़ोन आया था, वो कह रही हैं कि मैं रास्ते में हूँ, मैं 1 घंटे तक पहुँच जाऊँगा। अच्छा ठीक है। भाभी बहुत अफसोस हुआ है। आप तो नहीं आए ना, वो आपका काफी इंतजार करते रहे हैं। बस अपनी मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी कि बर वक्त हम नहीं पहुंच सके, लेकिन दुख बहुत हुआ है। अल्लाह ताला उनके लिए अगली मंजिल आसान करे। भाभी, रब को यही मंजूर था। अब जिसने दुनिया में आना है उसने चले तो जाना है, फिर आप और हम क्या कर सकते हैं। भाभी एक बात बताएं, पेंशन का क्या बना है? पेंशन के डॉक्यूमेंट तो मैंने जमा करवा दिए हैं। अब देखिए आगे, आपको पता है टाइम तो फिर लगता है। कितनी पेंशन लग जाएगी इनकी आपके ख्याल में? अभी तो कुछ नहीं कह सकती। अब देखिए, अब जब फिर दोबारा वो बुलाएंगे दफ्तर वाले तो फिर ही पता चलेगा। भाभी, पेंशन के सिलसिले में अगर हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम हाजिर हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं। नहीं, हमें मदद की ज़रूरत नहीं है। जब हमें मदद की ज़रूरत थी उस टाइम हमारी किसी ने मदद नहीं की। मसरूफियात अपनी जगह, लेकिन खूनी रिश्ते जो होते हैं ना, वो बहुत करीबी होते हैं, तो टाइम निकालना पड़ता है। जो खून के रिश्ते होते हैं ना, ये फिर दोबारा नहीं मिलते। आप सही कह रही हैं, बस शर्मिंदा हूँ। शर्मिंदगी तो रहेगी सारी ज़िंदगी। ऑन द स्पॉट नहीं आ सका, लेकिन ना उनका आखिरी दीदार कर सका। क्या कह सकते हैं आप भाभी, आप तो गिले शिकवा करना शुरू हो गई हैं। बस ज़िंदगी में मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी कि हम बर वक्त नहीं पहुंच सके। बड़ी तलब थी, बड़ी चाहत थी इन बच्चों के लिए, इनके पास आने की, इनके लिए कुछ करने की, लेकिन क्या कर सकते हैं। चाचू, जी बेटा। जब पापा इस दुनिया में थे तब आप कहाँ थे? पापा तो आपको बहुत याद करते रहे थे। अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, मैं आपका चाचू हूँ, आप मेरे बच्चे हो। क्यों नहीं जरूरत मेरे बच्चे को की? मैं आपके पास हूँ, मैं आपकी जरूर मदद करूँगा। ठीक है, आप मेरे अपने बच्चों की तरह मेरे बच्चे हो। इस तरह रिश्ते नहीं निभाए जाते। रिश्ते निभाने के लिए मसरूफियात खत्म करनी पड़ती है। देखिए भाभी, हमने कफन दफन के लिए इमदाद भी की थी, वो भी आपने मौसूल नहीं की, और पुल का भी आपने सही एहतमाम नहीं किया। दुख है हमें इस बात का। हमें इमदाद की उस टाइम ज़रूरत थी जब वो इस दुनिया में थे। अब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। भाभी, मज़ीद हमें शर्मिंदा ना करें। हमें एहसास हो गया है कि ज़िंदगी में रिश्तों की बहुत अहमियत होती है। इंसान दुनिया में पैसों की लालच में इतना आगे बढ़ जाता है
कि उसे उस वक़्त रिश्ते नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन जब ये रिश्ते छूट जाते हैं या दूर हो जाते हैं, फिर इंसान को पता चलता है कि यह हमारे लिए कितने अनमोल थे। अगर आपका जी चाहे तो आप हमें माफ़ कर दीजिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये एक व्लॉग पसंद आया होगा। आज का व्लॉग बनाने का बुनियादी मकसद आपको ये समझाना था कि ज़िंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं, लेकिन ज़िंदगी में मालो दौलत की हवस और हिरस और मसरूफ़ियत की वजह से इंसान अपने खूनी रिश्तों को भुला बैठता है। इस दुनिया में भाइयों की सपोर्ट बहुत अहम होती है, रिश्तों की सपोर्ट बहुत अहम होती है। अगर दुनिया में कोई बीमार होता है या कोई किसी बुरे हाल में होता है या गुजारा करता है, तो उस वक्त ये रिश्ते उनकी अहमियत नहीं जानते, लेकिन उसके मरने के बाद ये रिश्ते आते हैं और अपने नाक कटाने के डर से और रिश्तेदारों में अपना एक नाम बनाने की गरज से वो लोग ख़र्चा करने के लिए आते हैं कि हम 40वें का ख़र्चा करेंगे, हम कुल का मसला आपका हल कर देंगे। लेकिन उस वक्त उन रिश्तों की या उस मालो दौलत की कोई अहमियत नहीं होती। लिहाजा दूसरा मकसद ये था कि अपनी रसूमात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ढाल दें, ताकि आपकी दुनिया भी बन जाए और आपकी आखिरत भी संवर जाए। तो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के दायरे से निकलकर ज़िंदगी मत गुजारें और मौत की रसूमात भी अदा मत करें, ताकि आपके लिए भी आसानी हो और आपके बाद के लोगों के लिए भी आसानी हो जिन्होंने आपको संभालना है। तो उम्मीद है कि ये छोटा सा मैसेज आपको पसंद आया होगा और आप समझ गए होंगे। तो इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इन छोटे सितारों की हौसला अफजाई के लिए आप अच्छे कमेंट्स भी पेश करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।